जय गौ माता की साथियों, आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के महिला प्रांत प्रमुख वैशाली जी। आप खंडवा क्षेत्र से हैं और गौ आधारित कृषि व्यवस्था पर बहुत ही मजबूती के साथ आप कार्य कर रही हैं। आज इनका अनुभव हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं जी। नमस्कार। गौ आधारित कृषि मैंने 2014 से स्टार्ट करी थी और मुझे उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले थे। सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत भी बहुत अच्छी रहती है गौ आधारित कृषि से। इसके अलावा अगर कैंसर पेशेंट्स जिनके लिए मैं काम करती हूँ, अगर वो भी खाते हैं इसको, तो उनका जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है कैंसर सेल्स का, वो कम हो जाता है। और इसके साथ में कई किसानों ने ऐसा कहा है कि इसका उत्पादन कम होता है गौ आधारित कृषि का, तो मैं कहती हूँ नहीं, गौ आधारित कृषि का उत्पादन कम नहीं होता है। जब आप अपनी ज़मीन को बदलते हैं, यूरिया से आप गौ आधारित में बदलते हैं, तब 1-2 साल में आपको थोड़ा फ़र्क लग सकता है, बट 3 साल के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, वो जो आपके केमिकल वाले लोग ले रहे हैं वही प्रोडक्शन आएगा। दूसरी चीज़, आपकी जो फ़सल है वो काफ़ी मज़बूत रहती है। जो आपका केमिकल बेस्ड जो आता है प्रोडक्शन, उसका स्वाद और इसका स्वाद, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। इसके साथ ही जो आजकल हम देखते हैं कि मौसम की काफ़ी मार रहती है, हमारी फसलें कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन आप गौ आधारित कृषि में पाएंगे कि इसकी फसल, जो गौ आधारित कृषि है, इसकी फसल हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। मैं सिर्फ गौ आधारित कृषि की बात कर रही हूँ, वो नहीं कि जो बाज़ार से ला के और जैविक के नाम पे या गौ आधारित के नाम पे जो बाज़ार के प्रोडक्ट्स हैं वो हम खेत में डाल देते, वो नहीं। प्योरली गौ आधारित जो हम गोबर और गौमूत्र से कर रहे हैं, इस खेती की मैं बात कर रही हूँ। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अब समय है कि हमें अपनी धरती को संभालना है और धीरे धीरे आपको जो केमिकल बेस्ड है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत जहर फैल चुका है, बहुत बीमारियाँ फैल चुकी है। क्या हम अपने आने वाली जो संतानें हैं उनको हम यही बीमारियाँ दे के जाएंगे? नहीं भाइयों, आइए और हम लोग दोबारा से एक बार पुनः हम लोग गौ आधारित कृषि की तरफ मुड़ते हैं। और यही खेती करके जो हमारे ऋषियों ने करी थी, उस टाइम हमारे ऋषियों ने कितना अच्छा स्वास्थ्य लाभ लिया था और चारों तरफ बहुत समृद्धि थी, क्योंकि हमारे पास में गऊ थी। और आज हमने गऊ को बाहर निकाल दिया है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार पुनः गऊ को अपने घर में लाएं। आपको उनको पालने की ज़रूरत नहीं है, गऊ हमेशा हमको पालती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप केमिकल बेस्ड फार्मिंग से इस तरफ आए और गौ आधारित कृषि करें। धन्यवाद। गौ आधारित कृषि जब आपने शुरू की थी और जो लोग आपसे जुड़े थे वो निश्चित रूप से रासायनिक खेती कर रहे होंगे, तो उनको कुछ असहजता महसूस हुई जब गौ आधारित कृषि उन्होंने करना शुरू किया? हाँ, लोग मुझे पागल बोलते थे और काफ़ी मज़ाक भी उड़ाते थे, पर मैं रुकी नहीं। मैंने अपनी महिलाओं की टीम बनाई है और उन्हीं के साथ में मैं कृषि करती थी और परिवर्तन ये देखने में मिला कि जो महिलाएं हैं, उन्होंने सबसे पहले, एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि हम एक बार थोड़ा करके देखते हैं प्रैक्टिकल कि इसमें वाकई बात में दम है कि नहीं है। उन महिलाओं ने, हर गांव में पीछे बाड़ा होता है, उन्होंने वहाँ से मुझसे देसी बीज लिए और सब्जियाँ लगाई। थोड़ा दूसरा और भी प्रयोग किए उन्होंने गौमूत्र के साथ में, गोबर के साथ में, और उन्हें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। और आज ये स्थिति है कि हमारे गांव के मैक्सिमम घरों के अंदर ये गौ आधारित जो बाड़े की खेती है वो हो रही है। स्वास्थ्य लाभ का उनको कैसे अनुभव हुआ? कुछ ऐसा हाँ, आपका प्रैक्टिकली? उन्होंने ये पाया कि उनकी जो ताकत है, उनकी एनर्जी लेवल जो है, उसके अंदर काफ़ी बढ़ा बढ़ा है वो। और स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता ही है। तो उन्होंने ये बोला कि दीदी, ये जो सब्जियां हैं, ये सब्जियों में मिठास बहुत है। और उन्होंने ये पाया कि उनके घर में भी जैसे जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फ़ील करते थे, धीरे धीरे ये अनाज खाने के बाद में, ये सब्जियां खाने के बाद में वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक चिड़चिड़ापन रहता है इस तरह का केमिकल बेस्ड खाना खाने के बाद में, वो चिड़चिड़ापन धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के घर से दूर हुआ है। साथियों, वास्तव में गौ आधारित कृषि व्यवस्था जो पौराणिक रही थी, हमारे ऋषियों ने इस व्यवस्था को सहजता के साथ हमारी पीढ़ी के साथ संजोए रखा था, लेकिन अब आधुनिकता के चलते हम इस व्यवस्थाओं को खंडित करते जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम भी हमें समय समय पर मिल रहा है। आज चारों ओर सिर्फ केमिकल हम आहार ले रहे हैं और उसी के साथ बीमारियां ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आना ही होगा इस गौ आधारित कृषि व्यवस्था की ओर हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने अपना अनुभव हम सभी के साथ शेयर किया।